क्या आप Amazon प्राइम के मिर्जापुर के असली फैन हैं? पक्का? वेरी गुड। तो अब जब इस शो का सीजन 2 आ रहा है तो आओ मेरे साथ करवाता हूं आपको एक फटाफट रिवीजन ऑफ मिर्जापुर सीजन 1। पापा हेलीकॉप्टर बन के जाओगे क्या? हम भाग कर रहे हैं ना। निकल। Welcome to the jungle. It's getting wild around here. कहानी है उत्तर प्रदेश के शहर मिर्जापुर की, जिसके डॉन है शातिर कालीन भैया। और कालीन भैया का बेटा है मुन्ना, जो अपने बाप के पावर के दम पे बन रहा है हीरो, एकदम बिगड़ैल, गुस्सैल और सनकी। अब आप हमें एक बार मिर्जापुर रन करने का मौका देके देखिए, प्राउड फील होंगे आप। अब मुन्ना किसी शादी में अपने तेवर दिखाने के लिए गोली चला देता है और ऐसे में हो जाती है दूल्हे की मौत। अब दूल्हे का परिवार जाता है एक ईमानदार वकील के पास मुन्ना को सजा दिलाने के लिए, और उस ईमानदार वकील के हैं 3 बच्चे, गुड्डू, बबलू और डिम्पी। और मुन्ना पहुंच जाता है वकील के घर उसे धमकी देने के लिए, और वहां पर वकील का बेटा गुड्डू मुन्ना की खूब पिटाई करता है। जब कालीन भैया को इसके बारे में पता चलता है तो वो गुड्डू और बबलू दोनों को अपने घर बुलाते हैं। उन दोनों की हिम्मत और निडरता को देखकर कालीन भैया उन दोनों को ऑफर करते हैं कि आओ मेरे साथ काम करो, और ये दोनों उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और वहीं से होती है मिर्जापुर की ये कहानी टेक ऑफ। अटैक में भी गन, डिफेंस में भी गन, हम बनाएंगे मिर्जापुर को अमेरिका। इस कहानी में कई और अहम कैरेक्टर्स हैं। कालीन भैया की पत्नी बीना त्रिपाठी, जो उनसे उम्र में काफी कम है, वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बिल्कुल खुश नहीं है और उनका अफेयर चल रहा होता है घर के नौकर के साथ। स्वीटी यानी कि गुड्डू की गर्लफ्रेंड, जिसे मुन्ना भी बहुत पसंद करता है। गोलू स्वीटी की छोटी बहन, जो एक पढ़ाकू लड़की है। रतिशंकर शुक्ला, जो है कालीन भैया के जानी दुश्मन, जौनपुर के बाहुबली, जिनका इरादा है मिर्जापुर का डॉन बनना। हमको मिर्जापुर चाहिए सर। जौनपुर है तो आपके पास, उसी को संभालिए। और जेपी यादव, एक करप्ट पॉलिटिशियन, जो कालीन भैया से कहते हैं इलेक्शन के लिए पैसे का इंतजाम करने को। पूर्वांचल की गद्दी है ये मिर्जापुर, जिस पर राज कर रहे हो तुम। फंड्स किधर हैं त्रिपाठी? एक और मुन्ना अपने बाप कालीन भैया को मारकर मिर्जापुर के डॉन बनने की स्कीम बना रहा है, तो दूसरी ओर गुड्डू और बबलू कालीन भैया के इल्लीगल धंधे में एकदम फिट हो चुके हैं, और मुन्ना को उस बात की बड़ी जलन है। एक होली पार्टी में मुन्ना की वजह से नेताजी जेपी यादव और कालीन भैया के बीच हो जाती है बहस, और उसके बाद कालीन भैया तो कर देते हैं जेपी यादव साहब का इंसल्ट, और तभी से नेताजी कालीन भैया के जानी दुश्मन रतिशंकर का इस्तेमाल शुरू करते हैं कालीन भैया के खिलाफ। इलेक्शन में पैसा भेजो, जीत के बाद भैया से बात करके मिर्जापुर तुम्हारा कर देंगे। गुड्डू और बबलू के पिता, वही वकील रामशंकर पंडित, अपने दोनों बेटों की गैंगस्टर वाली हरकतों से नाराज होकर उन दोनों को घर से बाहर निकाल देते हैं। और दूसरी ओर मुन्ना आउट ऑफ कंट्रोल होकर स्वीटी की छोटी बहन गोलू के कॉलेज इलेक्शन स्पीच के समय गोली चला देता है। ऐन वक्त पर गुड्डू आकर मामले को कंट्रोल कर लेता है, और ये बात मुन्ना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। गुस्से में तिलमिलाया हुआ मुन्ना गुड्डू और बबलू की बहन डिम्पी को किडनैप कर लेता है, लेकिन गुड्डू वहां पर भी मुन्ना को धर लेता है और अपनी बहन डिम्पी को बचा लेता है। और मुन्ना उसके बाद अपने बाप कालीन भैया को मरवाने की नाकामयाब कोशिश करता है। आगे बढ़ते हुए गुड्डू और बबलू जौनपुर में रतिशंकर को गोली से उड़ा देते हैं, जिस बात से कालीन भैया बहुत नाराज होते हैं। गुड्डू और स्वीटी की शादी हो जाती है, जिससे मुन्ना और तिलमिला जाता है, और उसके बाद वो अपने बाप कालीन भैया पर हुए अटैक का जिम्मेदार गुड्डू को ठहराता है, जिससे कालीन भैया की सनक जाती है। गुड्डू बबलू जब ज्वाइन किए थे तो बोले थे आएंगे तो दोनों साथ में, तो अब जाएंगे भी दोनों साथ में। अब होगा तांडव। स्वीटी प्रेग्नेंट हो जाती है और स्वीटी की छोटी बहन गोलू इलेक्शंस जीत जाती है। और आखिरी एपिसोड में गोलू को लेकर गुड्डू और बबलू अपनी बहन डिम्पी की दोस्त की शादी में जाते हैं, और उस शादी में मुन्ना आकर स्वीटी और बबलू दोनों को मार देता है। मुन्ना बबलू बोले बाहर बोलो।
नहीं, हम वेट ही कर रहे थे कि कब लोग आप आंखें खोलें और कब हमें अपनी बहन स्वीटी की मौत से हिल चुकी गोलू मुन्ना पर ठीक से गोली नहीं चला पाती और मुन्ना वहां से बच निकलता है। गोलू, गुड्डू और डिम्पी घायल हालत में किसी तरह से वहां से बच निकलने में कामयाब होते हैं। दूसरी ओर कालीन भैया की पत्नी बीना त्रिपाठी के उस अफेयर के बारे में उनके ससुर यानी कि कालीन भैया के पिता को पता चल जाता है। अपनी बहू को ब्लैकमेल करके वो खुद का ही सीन बहू के साथ सेट कर लेते हैं। रतिशंकर शुक्ला का बेटा शरद अपना सर मुंडवाते हुए दिखता है और उसके मन में है अपने बाप की मौत का बदला और मिर्जापुर पर राज करने का इरादा। अंत में बीना त्रिपाठी के हाथ में दिखती है एक बंदूक and the season ends on a cliffhanger। हो गया ना मिर्जापुर सीजन 1 का रिवीजन एकदम फटाफट। तो क्या नए खेल रचाएंगे ये सभी किरदार? देख लेना आप मिर्जापुर सीजन 2 में ओनली ऑन Amazon Prime Video।